एक समय की बात है, अकबर ने बीरबल से एक ऐसी कड़ी मुश्किल का सामना करने को कहा जिसमें एक असली हीरा खो गया था। बीरबल ने राजा से कहा, राजा महाराज, हमें इस मामले को हल करने के लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता है। बीरबल ने एक बड़े सभा का आयोजन किया और सभी लोगों को समाहित किया। उन्होंने कहा, इस महल में हर किसी को जांच करना होगा। एक एक करके सभी को जांच करने के बाद बीरबल ने आखिरकार एक चरणी वाले बर्तन को देखा और कहा, यही हमारा हीरा है। राजा ने हैरान होकर पूछा, तुमने इसे कैसे पहचाना? बीरबल हंसते हुए बोले, राजा महाराज, यह सिर्फ एक सामान्य हीरा नहीं है, बल्कि यह एक विशेष हीरा है जिसमें एक छोटी सी दरार है। इस छोटी सी दरार को देखकर ही मैंने इसे पहचान लिया, क्योंकि यह उसी दरार के कारण बर्तन में चिपका हुआ था। राजा ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उसे बड़ा इनाम दिया। इसके बाद सभी लोग बीरबल की विशेषज्ञता की प्रशंसा करते हुए बहुत खुश हुए। समय की गहराई में अकबर ने बीरबल से एक चुनौतीपूर्ण सिद्धांत की मुश्किल से मुश्किल समस्या का समाधान करने को कहा। राजा की सिर में एक सवाल था, अगर कोई असली हीरा किसी नकली हीरे के साथ मिला दिया जाए तो उसे कैसे पहचाना जा सकता है? बीरबल ने सोचा और फिर एक योजना बनाई। उन्होंने दरबार को बुलवाया और सभी को बताया कि वह एक महत्वपूर्ण परीक्षण करना चाहते हैं। सभी को एक नकली हीरा दिया गया और कहा गया, इसमें एक खासियत है जिसे हमें पहचानना होगा। बीरबल ने एक छोटे से बच्चे को बुलवाया और कहा, तुम्हें यह हीरा पहचानना है। बच्चा हंसते हुए उठा और बीरबल के पास चला गया। बीरबल ने उससे पूछा, तुमने कैसे पहचाना? बच्चा हैरत जनता भरी नजरों से बीरबल की ओर देखते हुए बोला, सर, यह हीरा ठंडा है जबकि नकली हीरा गर्म है। सभी ने आश्चर्य से बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा महाराज, असली हीरा ठंडा होता है क्योंकि यह भूमि के अंदर से आता है, जबकि नकली हीरा उच्च तापमान से बनता है। इसलिए इस परीक्षण से हमने सच्चे हीरे को पहचाना है। राजा ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें बड़ा इनाम दिया। यह सिख हमें यह सिखाती है कि सच्चाई को जानने के लिए बुद्धिमत्ता और अनुभव की आवश्यकता होती है। पुराने समय की बात है, अकबर बादशाह और उनके मनीषी दरबारी बीरबल के बीच एक दिन राजा ने एक चुनौतीपूर्ण सवाल पूछा। राजा ने कहा, अगर कोई असली हीरा किसी नकली हीरे के साथ मिला दिया जाए तो उसे कैसे पहचाना जा सकता है? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, राजा महाराज, इस समस्या का समाधान है, लेकिन इसके लिए हमें एक विशेषज्ञ परीक्षण की आवश्यकता है। राजा ने आदेश दिया कि एक विशेषज्ञ सभी को मिलाकर बुलाए जाएं। बीरबल ने विशेषज्ञ से मिलकर समस्या की विवेचना की और एक योजना बनाई। उन्होंने सभी को एक नकली हीरा दिया और बताया कि इसमें एक विशेषता है जो असली हीरे में है। बीरबल ने यह नकली हीरा एक विशेषज्ञ के सामने रखा और कहा, आपको इसमें विशेषता पहचानने की क्षमता है। विशेषज्ञ ने हीरे को ध्यानपूर्वक देखा और उसने तत्पश्चात एक छोटे से कुछ धब्बे देखे। उसने बीरबल से कहा, यह हीरा नकली है क्योंकि इसमें कुछ धब्बे हैं जो असली हीरे में नहीं होते। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, धन्यवाद राजा महाराज, असली हीरा उच्च तापमान से बनता है, इसलिए उसमें धब्बे नहीं होते, जबकि यह नकली हीरा ठंडा होता है और इसमें धब्बे हो सकते हैं। इस परीक्षण से हमने सच्चे हीरे को पहचाना है। राजा ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें बड़ा इनाम दिया। इस घटना ने दिखाया कि सच्चाई को पहचानने के लिए बुद्धिमत्ता, अनुभव और निर्णयशीलता की आवश्यकता होती है। बीरबल का यह समाधान न केवल एक समस्या का हल था, बल्कि एक महत्वपूर्ण सीख भी दिखाता था। पुराने समय की बात है, अकबर बादशाह और उनके विशेष दरबारी बीरबल के बीच एक दिन राजा ने एक रहस्यमयी सवाल पूछा। राजा ने कहा, अगर कोई असली हीरा किसी नकली हीरे के साथ मिला दिया जाए तो उसे कैसे पहचाना जा सकता है? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, राजा महाराज, इस समस्या का समाधान है।
लेकिन इसके लिए हमें एक विशेषज्ञ की आवश्यकता है। राजा ने आदेश दिया कि एक विशेषज्ञ सभी को मिलाकर बुलाए जाएं। बीरबल ने विशेषज्ञ से मिलकर समस्या की विवेचना की और एक योजना बनाई। उन्होंने सभी को एक नकली हीरा दिया और बताया कि इसमें एक विशेषता है जो असली हीरे में है। बीरबल ने यह नकली हीरा एक विशेषज्ञ के सामने रखा और कहा, आपको इसमें विशेषता पहचानने की क्षमता है। विशेषज्ञ ने हीरे को ध्यानपूर्वक देखा और उसने तत्पश्चात एक छोटे से कुछ धब्बे देखे। उसने बीरबल से कहा, यह हीरा नकली है क्योंकि इसमें कुछ धब्बे हैं जो असली हीरे में नहीं होते। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, धन्यवाद राजा महाराज, असली हीरा उच्च तापमान से बनता है, इसलिए उसमें धब्बे नहीं होते, जबकि यह नकली हीरा ठंडा होता है और इसमें धब्बे हो सकते हैं। इस परीक्षण से हमने सच्चे हीरे को पहचाना है। राजा ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें बड़ा इनाम दिया। इस घटना ने दिखाया कि सच्चाई को पहचानने के लिए बुद्धिमत्ता, अनुभव और निर्णयशीलता की आवश्यकता होती है। बीरबल का यह समाधान न केवल एक समस्या का हल था, बल्कि एक महत्वपूर्ण सीख भी दिखाता था। राजा और दरबार ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें राजा की सभी मुश्किलें हल करने का नाम मिल गया। इसके बाद बीरबल ने राजा के साथ और भी कई रोचक और शिक्षाप्रद कहानियां शेयर की, जो उसकी बुद्धिमत्ता और समझ को प्रमोट करने में सहायक थीं। समय की गहराई में मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर और उनके नजरेहत दरबारी बीरबल के बीच एक रोचक घटना घटित हुई। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक अजीबोगरीब सवाल पूछा, अगर कोई असली हीरा किसी नकली हीरे के साथ मिला दिया जाए तो उसे कैसे पहचाना जा सकता है? बीरबल, जो हमेशा तैयार थे राजा की चुनौतियों का सामना करने के लिए, ने हंसते हुए कहा, राजा महाराज, इस सवाल का उत्तर हो सकता है। राजा ने आदेश दिया कि एक विशेषज्ञ को बुलाया जाए ताकि इस सवाल का सही उत्तर मिल सके। बीरबल ने योजना बनाई और सभी को बुलाकर एक अद्वितीय परीक्षण आयोजित करने का प्रस्ताव दिया। विशेषज्ञ के सामने सभी को एक नकली हीरा दिया गया और उन्हें बताया गया कि इसमें विशेषता है जो असली हीरे में है। विशेषज्ञ ने ध्यानपूर्वक हीरे को देखा और उसमें कुछ छोटे से धब्बे देखे। उसने बीरबल से कहा, यह हीरा नकली है क्योंकि इसमें धब्बे हैं जो असली हीरे में नहीं होते। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, धन्यवाद राजा महाराज, असली हीरा उच्च तापमान से बनता है, इसलिए उसमें धब्बे नहीं होते, जबकि यह नकली हीरा ठंडा होता है और इसमें धब्बे हो सकते हैं। इस परीक्षण से हमने सच्चे हीरे को पहचाना है। राजा ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें बड़ा इनाम दिया। इसके बाद बीरबल ने राजा के साथ और भी कई रोचक और शिक्षाप्रद कहानियां शेयर की, जो उसकी बुद्धिमत्ता और समझ को प्रमोट करने में सहायक थीं। इस घटना ने दिखाया कि बीरबल की विवेचना, ताजगी और निर्णयशीलता से भरी थी। राजा ने उनकी समझ का सम्मान किया और उन्हें दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। बीरबल की बुद्धिमत्ता और सूझबूझ ने मुगल इतिहास में एक अद्वितीय स्थान बनाया, जिसने उन्हें राजा के गुणवत्ता और आलस्य से भरे हुए दरबार में अनगिनत किस्सों के हीरो बना दिया। एक समय की बात है, मुगल सम्राट अकबर और उनके नजरेहत दरबारी बीरबल के बीच एक रोचक घटना घटित हुई। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक अजीबोगरीब सवाल पूछा, अगर कोई असली हीरा किसी नकली हीरे के साथ मिला दिया जाए तो उसे कैसे पहचाना जा सकता है? बीरबल, जो हमेशा तैयार थे राजा की चुनौतियों का सामना करने के लिए, ने हंसते हुए कहा, राजा महाराज, इस सवाल का उत्तर हो सकता है। राजा ने आदेश दिया कि एक विशेषज्ञ को बुलाया जाए ताकि इस सवाल का सही उत्तर मिल सके। बीरबल ने योजना बनाई और सभी को बुलाकर एक अद्वितीय परीक्षण आयोजित करने का प्रस्ताव दिया। विशेषज्ञ के सामने सभी को एक नकली हीरा दिया गया और उन्हें बताया गया कि इसमें विशेषता है जो असली हीरे में है। विशेषज्ञ ने ध्यानपूर्वक हीरे को देखा और उसमें कुछ छोटे से धब्बे देखे। उसने बीरबल से कहा, यह हीरा नकली है
क्योंकि इसमें धब्बे हैं जो असली हीरे में नहीं होते। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, धन्यवाद राजा महाराज, असली हीरा उच्च तापमान से बनता है, इसलिए उसमें धब्बे नहीं होते, जबकि यह नकली हीरा ठंडा होता है और इसमें धब्बे हो सकते हैं। इस परीक्षण से हमने सच्चे हीरे को पहचाना है। राजा ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें बड़ा इनाम दिया। इसके बाद बीरबल ने राजा के साथ और भी कई रोचक और शिक्षाप्रद कहानियां शेयर की, जो उसकी बुद्धिमत्ता और समझ को प्रमोट करने में सहायक थीं। इस घटना ने दिखाया कि बीरबल की विवेचना, ताजगी और निर्णयशीलता से भरी थी। राजा ने उनकी समझ का सम्मान किया और उन्हें दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। बीरबल की बुद्धिमत्ता और सूझबूझ ने मुगल इतिहास में एक अद्वितीय स्थान बनाया, जिसने उन्हें राजा के गुणवत्ता और आलस्य से भरे हुए दरबार में अनगिनत किस्सों के हीरो बना दिया। पुराने समय की बात है, जब मुगल सम्राट अकबर और उनके मनीषी दरबारी बीरबल के बीच एक दिन राजा ने एक रहस्यमयी सवाल पूछा, अगर कोई असली हीरा किसी नकली हीरे के साथ मिला दिया जाए तो उसे कैसे पहचाना जा सकता है? बीरबल ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, राजा महाराज, इस सवाल का सही उत्तर है, लेकिन हमें एक विशेषज्ञ की आवश्यकता होगी इसे हल करने के लिए। राजा ने आदेश दिया कि एक विशेषज्ञ को बुलाया जाए, जिसने हीरों की जानकारी में विशेषज्ञता रखता था। बीरबल ने सभी को एक नकली हीरा दिया और कहा, इस हीरे में वह विशेषता है जो किसी असली हीरे में होती है। विशेषज्ञ ने हीरा ध्यानपूर्वक देखा और उसकी सामग्री को अच्छी तरह से चेक किया। उसने ध्यानपूर्वक एक छोटे से धब्बे देखे और बीरबल की ओर मुड़कर कहा, यह हीरा नकली है, क्योंकि इसमें कुछ धब्बे हैं जो असली हीरे में कभी नहीं होते। बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, बहुत अच्छा राजा महाराज, यह विशेषता है असली हीरे की, क्योंकि वास्तविकता में उच्च तापमान से बनता है और इसमें धब्बे नहीं होते, जबकि नकली हीरा ठंडा होता है और इसमें धब्बे हो सकते हैं। इस परीक्षण से हमने सच्चे हीरे को पहचाना है। राजा ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें बड़ा इनाम दिया। इसके बाद बीरबल ने राजा के साथ और भी कई रोचक और शिक्षाप्रद कहानियां शेयर की, जो उसकी बुद्धिमत्ता और समझ को प्रमोट करने में सहायक थीं। एक दिन दरबार में चर्चा हो रही थी कि कौन सा व्यक्ति बहुत बड़े बुद्धिमान है। बीरबल ने यह सुनकर कहा, राजा महाराज, एक व्यक्ति को बुद्धिमान उसके निर्णयों से पहचाना जा सकता है और मैं इसे साबित करने के लिए एक कहानी सुनाऊंगा। राजा ने हंसते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारी कहानी सुनता हूँ। प्राचीन भारत के सम्राट अकबर और उनके मनीषी दरबारी बीरबल के बीच एक दिन एक रोचक घटना हुई थी। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा, अगर कोई असली हीरा किसी नकली हीरे के साथ मिला दिया जाए तो उसे कैसे पहचाना जा सकता है? बीरबल, जो हमेशा तैयार थे राजा की चुनौतियों का सामना करने के लिए, ने हंसते हुए कहा, राजा महाराज, इस सवाल का सही उत्तर है, लेकिन हमें एक विशेषज्ञ की आवश्यकता होगी इसे हल करने के लिए। राजा ने आदेश दिया कि एक विशेषज्ञ को बुलाया जाए, जिसने हीरों की जानकारी में विशेषज्ञता रखता था। बीरबल ने सभी को एक नकली हीरा दिया और कहा, इस हीरे में वह विशेषता है जो किसी असली हीरे में होती है। विशेषज्ञ ने हीरा ध्यानपूर्वक देखा और उसकी सामग्री को अच्छी तरह से चेक किया। उसने ध्यानपूर्वक एक छोटे से धब्बे देखे और बीरबल की ओर मुड़कर कहा, यह हीरा नकली है, क्योंकि इसमें कुछ धब्बे हैं जो असली हीरे में कभी नहीं होते। बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, बहुत अच्छा राजा महाराज, यह विशेषता है असली हीरे की, क्योंकि वास्तविकता में उच्च तापमान से बनता है और इसमें धब्बे नहीं होते, जबकि नकली हीरा ठंडा होता है और इसमें धब्बे हो सकते हैं। इस परीक्षण से हमने सच्चे हीरे को पहचाना है। राजा ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें बड़ा इनाम दिया। इसके बाद बीरबल ने राजा के साथ और भी कई रोचक और शिक्षाप्रद कहानियां शेयर की, जो उसकी बुद्धिमत्ता और समझ को प्रमोट करने में सहायक थीं।
एक दिन दरबार में चर्चा हो रही थी कि कौन सा व्यक्ति बहुत बड़े बुद्धिमान है। बीरबल ने यह सुनकर कहा, राजा महाराज, एक व्यक्ति को बुद्धिमान उसके निर्णयों से पहचाना जा सकता है और मैं इसे साबित करने के लिए एक कहानी सुनाऊंगा। राजा ने हंसते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारी कहानी सुनता हूँ। प्राचीन भारत के मुगल सम्राट अकबर और उनके मनीषी दरबारी बीरबल के बीच एक दिन एक रोचक घटना हुई। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा, अगर कोई असली हीरा किसी नकली हीरे के साथ मिला दिया जाए तो उसे कैसे पहचाना जा सकता है। बीरबल, जो हमेशा तैयार थे राजा की चुनौतियों का सामना करने के लिए, ने हंसते हुए कहा, राजा महाराज, इस सवाल का सही उत्तर है, लेकिन हमें एक विशेषज्ञ की आवश्यकता होगी इसे हल करने के लिए। राजा ने आदेश दिया कि एक विशेषज्ञ को बुलाया जाए जिसने हीरों की जानकारी में विशेषज्ञता रखता था। बीरबल ने सभी को एक नकली हीरा दिया और कहा, इस हीरे में वह विशेषता है जो किसी असली हीरे में होती है। विशेषज्ञ ने हीरा ध्यानपूर्वक देखा और उसकी सामग्री को अच्छी तरह से चेक किया। उसने ध्यानपूर्वक एक छोटे से धब्बे देखे और बीरबल की ओर मुड़कर कहा, यह हीरा नकली है क्योंकि इसमें कुछ धब्बे हैं जो असली हीरे में कभी नहीं होते। बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, बहुत अच्छा राजा महाराज, यह विशेषता है असली हीरे की क्योंकि वास्तविकता में उच्च तापमान से बनता है और इसमें धब्बे नहीं होते, जबकि नकली हीरा ठंडा होता है और इसमें धब्बे हो सकते हैं। इस परीक्षण से हमने सच्चे हीरे को पहचाना है। राजा ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें बड़ा इनाम दिया। इसके बाद बीरबल ने राजा के साथ और भी कई रोचक और शिक्षाप्रद कहानियां शेयर की जो उसकी बुद्धिमत्ता और समझ को प्रमोट करने में सहायक थीं। एक दिन दरबार में चर्चा हो रही थी कि कौन सा व्यक्ति बहुत बड़े बुद्धिमान है। बीरबल ने यह सुनकर कहा, राजा महाराज, एक व्यक्ति को बुद्धिमान उसके निर्णयों से पहचाना जा सकता है और मैं इसे साबित करने के लिए एक कहानी सुनाऊंगा। प्राचीन भारत के सम्राट अकबर और उनके बुद्धिमान दरबारी बीरबल के बीच एक दिन राजा ने एक रोचक सवाल पूछा, अगर कोई असली हीरा किसी नकली हीरे के साथ मिला दिया जाए तो उसे कैसे पहचाना जा सकता है। यह सवाल अब तक के बीच में सबसे चुनौतीपूर्ण था, लेकिन बीरबल की बुद्धिमत्ता ने इसे भी हल कर दिया। राजा ने तत्पश्चात विशेषज्ञ को बुलवाया और सभी को एक नकली हीरा दिया गया। बीरबल ने देखा कि राजा और विशेषज्ञ की आंखों में सवालों का पर्दा है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, राजा महाराज, इस सवाल का उत्तर है, लेकिन हमें एक और सवाल का उत्तर देने की आवश्यकता होगी। राजा ने हैरानी से कहा, कौन सा सवाल? बीरबल ने विशेषज्ञ से पूछा, क्या आप इस नकली हीरे को अच्छी तरह से जांच कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि यह असली है या नकली? विशेषज्ञ ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, जी हाँ, मैं यह काम कर सकता हूँ। बीरबल ने एक तुरंत योजना बनाई और विशेषज्ञ के साथ उस नकली हीरे की जांच करने चला। विशेषज्ञ ने नकली हीरे को विशेष तकनीक से जांचा और कुछ मिनटों बाद अपनी जांच पूरी की। विशेषज्ञ ने बीरबल को समर्पित रूप से कहा, बीरबल जी, इस हीरे में एक विशेषता है जो असली हीरे में होती है और वह है इसमें अद्वितीय रूप से विद्यमान किए गए संघटकों का संयोजन। बीरबल ने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छा। कृपया हमें बताएं कि असली हीरे में यह संघटक कौन कौन से होते हैं और यहाँ नकली हीरे में कैसे हो सकते हैं। विशेषज्ञ ने विस्तार से समझाया, असली हीरे को बनाने वाले संघटक विशेषज्ञता और सैद्धांतिक ज्ञान के साथ काम करते हैं जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से सुरक्षित रहते हैं। ये संघटक अनुमान लगाने में अद्वितीय होते हैं और नकली हीरे में इस तरह की विशेषता नहीं होती। सम्राट अकबर और उनके बुद्धिमान दरबारी बीरबल के बीच एक दिन का समय आया जब एक चुनौतीपूर्ण सवाल ने उन्हें परेशान किया। राजा ने एक नकली हीरा बनवा लिया और उनसे पूछा, अगर यह असली हीरा के साथ मिला हो तो उसे कैसे पहचाना जा सकता है। बीरबल ने मुस्कान के साथ कहा, राजा महाराज, इस सवाल का उत्तर तो बहुत सरल है।
लेकिन हमें एक विशेषज्ञ की आवश्यकता होगी इसे हल करने के लिए। राजा ने इस सुझाव को स्वीकार किया और एक हीरा विशेषज्ञ को बुलवाया। जब विशेषज्ञ आए तो बीरबल ने सभी को विशेषज्ञ के सामने बुलाया और नकली हीरा उन्हें दिखाया। बीरबल ने विशेषज्ञ से कहा, कृपया इस नकली हीरे को जांच करें और बताएं कि यह असली हीरे से कैसे अलग है। विशेषज्ञ ने हीरा ध्यानपूर्वक देखा और उसकी जांच शुरू की। वह हीरा को अच्छी तरह से घुराते हुए कहने लगे, इस हीरे में कुछ अव्याजक धब्बे हैं जो असली हीरे में कभी नहीं होते। बीरबल ने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छा विशेषज्ञ जी, यह विशेषता है असली हीरे की क्योंकि वास्तविकता में उच्च तापमान से बनता है और इसमें धब्बे नहीं होते, जबकि नकली हीरा ठंडा होता है और इसमें धब्बे हो सकते हैं। इस परीक्षण से हमने सच्चे हीरे को पहचाना है। राजा ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें बड़ा इनाम दिया। इसके बाद बीरबल ने राजा के साथ और भी कई रोचक और शिक्षाप्रद कहानियां शेयर की जो उसकी बुद्धिमत्ता और समझ को प्रमोट करने में सहायक थीं। एक दिन दरबार में चर्चा हो रही थी कि कौन सा व्यक्ति बहुत बड़े बुद्धिमान है। बीरबल ने यह सुनकर कहा, राजा महाराज, एक व्यक्ति को बुद्धिमान उसके निर्णयों से पहचाना जा सकता है और मैं इसे साबित करने के लिए एक कहानी सुनाऊंगा। प्राचीन भारत के सम्राट अकबर और उनके मनीषी दरबारी बीरबल के बीच एक दिन का समय आया जब एक चुनौतीपूर्ण सवाल ने उन्हें परेशान किया। राजा ने एक नकली हीरा बनवा लिया और उनसे पूछा, अगर यह असली हीरा के साथ मिला हो तो उसे कैसे पहचाना जा सकता है। बीरबल ने मुस्कान के साथ कहा, राजा महाराज, इस सवाल का उत्तर तो बहुत सरल है, लेकिन हमें एक विशेषज्ञ की आवश्यकता होगी इसे हल करने के लिए। राजा ने इस सुझाव को स्वीकार किया और एक हीरा विशेषज्ञ को बुलवाया। जब विशेषज्ञ आए तो बीरबल ने सभी को विशेषज्ञ के सामने बुलाया और नकली हीरा उन्हें दिखाया। बीरबल ने विशेषज्ञ से कहा, कृपया इस नकली हीरे को जांच करें और बताएं कि यह असली हीरे से कैसे अलग है। विशेषज्ञ ने हीरा ध्यानपूर्वक देखा और उसकी जांच शुरू की। वह हीरा को अच्छी तरह से घुराते हुए कहने लगे, इस हीरे में कुछ अव्याजक धब्बे हैं जो असली हीरे में कभी नहीं होते। बीरबल ने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छा विशेषज्ञ जी, यह विशेषता है असली हीरे की क्योंकि वास्तविकता में उच्च तापमान से बनता है और इसमें धब्बे नहीं होते, जबकि नकली हीरा ठंडा होता है और इसमें धब्बे हो सकते हैं। इस परीक्षण से हमने सच्चे हीरे को पहचाना है। राजा ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें बड़ा इनाम दिया। इसके बाद बीरबल ने राजा के साथ और भी कई रोचक और शिक्षाप्रद कहानियां शेयर की जो उसकी बुद्धिमत्ता और समझ को प्रमोट करने में सहायक थीं। एक दिन दरबार में चर्चा हो रही थी कि कौन सा व्यक्ति बहुत बड़े बुद्धिमान है। बीरबल ने यह सुनकर कहा, राजा महाराज, एक व्यक्ति को बुद्धिमान उसके निर्णयों से पहचाना जा सकता है और मैं इसे साबित करने के लिए एक कहानी सुनाऊंगा। सम्राट अकबर और उनके बुद्धिमान दरबारी बीरबल के बीच एक दिन का समय आया जब एक चुनौतीपूर्ण सवाल ने उन्हें परेशान किया। राजा ने एक नकली हीरा बनवा लिया और उनसे पूछा, अगर यह असली हीरा के साथ मिला हो तो उसे कैसे पहचाना जा सकता है। बीरबल ने मुस्कान के साथ कहा, राजा महाराज, इस सवाल का उत्तर तो बहुत सरल है, लेकिन हमें एक विशेषज्ञ की आवश्यकता होगी इसे हल करने के लिए। राजा ने इस सुझाव को स्वीकार किया और एक हीरा विशेषज्ञ को बुलवाया। जब विशेषज्ञ आए तो बीरबल ने सभी को विशेषज्ञ के सामने बुलाया और नकली हीरा उन्हें दिखाया। बीरबल ने विशेषज्ञ से कहा, कृपया इस नकली हीरे को जांच करें और बताएं कि यह असली हीरे से कैसे अलग है। विशेषज्ञ ने हीरा ध्यानपूर्वक देखा और उसकी जांच शुरू की। वह हीरा को अच्छी तरह से घुराते हुए कहने लगे, इस हीरे में कुछ अव्याजक धब्बे हैं जो असली हीरे में कभी नहीं होते। बीरबल ने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छा विशेषज्ञ जी, यह विशेषता है असली हीरे की क्योंकि वास्तविकता में उच्च तापमान से बनता है और इसमें धब्बे नहीं होते, जबकि नकली हीरा ठंडा होता है
और इसमें धब्बे हो सकते हैं। इस परीक्षण से हमने सच्चे हीरे को पहचाना है। राजा ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें बड़ा इनाम दिया। इसके बाद बीरबल ने राजा के साथ और भी कई रोचक और शिक्षाप्रद कहानियां शेयर की, जो उसकी बुद्धिमत्ता और समझ को प्रमोट करने में सहायक थीं। एक दिन दरबार में चर्चा हो रही थी कि कौन सा व्यक्ति बहुत बड़े बुद्धिमान है। बीरबल ने यह सुनकर कहा, राजा महाराज, एक व्यक्ति को बुद्धिमान उसके निर्णयों से पहचाना जा सकता है, और मैं इसे साबित करने के लिए एक कहानी सुनाऊंगा। महाराज अकबर के दरबार में एक दिन सम्राट ने एक अजीब सा सवाल पूछा, अगर कोई असली हीरा किसी नकली हीरे के साथ मिला दिया जाए तो उसे कैसे पहचाना जा सकता है? इस सवाल ने दरबार को चुनौती दी और सभी उत्तर देने के लिए हैरान थे। महाराज ने अपने बुद्धिमान मंत्री बीरबल से इस चुनौती का समाधान निकालने को कहा। बीरबल, जो हमेशा विचारक और समाधानकारी तरीके से अपने कार्यों के लिए प्रसिद्ध थे, ने इस विचार को निभाने का कार्य लिया। बीरबल ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, महाराज, यह चुनौतीपूर्ण सवाल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और सुनिश्चितता के साथ सोचना शुरू किया। बीरबल ने कहा, महाराज, हमें एक विशेषज्ञ की मदद चाहिए जो हीरों के विचार में निपुण हो। महाराज ने सहमति दी और एक हीरा विशेषज्ञ को बुलवाया। जब विशेषज्ञ दरबार में पहुंचे तो उन्हें सवाल के बारे में बताया गया और वह नकली हीरे को देखने को कहा गया। विशेषज्ञ ने हीरे को ध्यानपूर्वक देखा और कहा, राजा महाराज, यह हीरा तो नकली है। दरबार में चौंक उठा, क्योंकि लोग सोचते थे कि विशेषज्ञ कैसे पहचान सकते हैं। बीरबल ने यह सुनते हुए विशेषज्ञ से पूछा, कैसे आपने पहचाना कि यह नकली हीरा है? विशेषज्ञ ने हंसते हुए उत्तर दिया, यह हीरा नकली है क्योंकि इसमें मुख्य धातुओं की सबसे कमी है और यह बहुत ही सामान्य स्वरूप से बना है। असली हीरा अधिक कठिनता से बनता है और इसमें अधिक मौजूद धातुएं होती हैं जो इसे अद्वितीयता प्रदान करती हैं। बीरबल ने हंसते हुए कहा, बहुत बढ़िया विशेषज्ञ जी, आपकी जानकारी ने हमें बताया कि वास्तविक हीरा और नकली हीरा के बीच कैसे अंतर हो सकता है। इसके बाद बीरबल ने महाराज को एक सुझाव दिया, महाराज, यदि हम असली हीरा को जांचने के लिए एक और प्रयास करें और उसका विवरण प्राप्त करें तो हम नकली हीरे। एक समय की बात है जब सम्राट अकबर के दरबार में ख्याति प्राप्त मंत्री बीरबल के साथ एक चुनौतीपूर्ण समय आया था। महाराज ने एक अजीब सा सवाल पूछा, अगर कोई नकली हीरा असली हीरे के साथ मिला हो तो उसे कैसे पहचाना जा सकता है? इस सवाल ने दरबार को चौंका दिया, क्योंकि कोई भी विचार नहीं कर पा रहा था कि इस चुनौती का सही उत्तर क्या हो सकता है। महाराज ने बीरबल से इस समस्या का समाधान निकालने के लिए कहा। बीरबल, जो हमेशा विचारक और समाधानकारी तरीके से अपने कार्यों के लिए प्रसिद्ध थे, ने मुस्कान के साथ समझाया, महाराज, यह सवाल बहुत ही दक्षिणी है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा इसे हल करने के लिए। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और सुनिश्चितता के साथ सोचना शुरू किया। बीरबल ने दिली से अनुसंधान किया और एक प्रयासनीय परिक्रमा के बाद वह अपनी उपायों को महाराज के सामने रखने के लिए तैयार थे। महाराज, बीरबल ने कहा, इस समस्या का हल अद्वितीय है। हमें एक हीरा विशेषज्ञ को बुलाना चाहिए जो हमें इसे सही से पहचानने में मदद कर सकता है। महाराज ने सहमति दी और एक प्रमुख हीरा विशेषज्ञ को आमंत्रित किया। विशेषज्ञ दरबार में पहुंचे और बीरबल को विचारित भाषा में स्वागत किया। बीरबल ने विशेषज्ञ से कहा, आपसे विनम्रता से ब्रह्मांड के सबसे मूल्यवान पत्थर हीरा की पहचान कैसे की जा सकती है, इसका आलोचनात्मक विवेचन करने का अनुरोध है। विशेषज्ञ ने सुधारित नेत्रों से हीरे की ओर ध्यान दिया और अचानक हंसते हुए कहा, राजा महाराज, यह हीरा नकली है। दरबार में चौंक उठा, क्योंकि लोग सोचते थे कि विशेषज्ञ कैसे इसे पहचान सकते हैं। बीरबल ने यह सुनते हुए विशेषज्ञ से पूछा, आपने इसे कैसे पहचाना कि यह नकली हीरा है? विशेषज्ञ ने हंसते हुए उत्तर दिया,
मुझे धन्यवाद बीरबल जी, यह हीरा नकली है क्योंकि इसमें मुख्य धातुओं की सबसे कमी है और यह बहुत ही शाह अकबर के बेहद बुद्धिमान मंत्री बीरबल के साथ एक अद्वितीय समय था। एक दिन महाराज ने दरबार में एक चुनौतीपूर्ण सवाल दिया, अगर कोई नकली हीरा असली हीरे के साथ मिला हो तो उसे कैसे पहचाना जा सकता है। दरबार के सभी लोग इस सवाल के सामने मुख खोलने में असमर्थ थे, लेकिन बीरबल ने बात को गंभीरता से लिया और कहा, महाराज, हमें इस सवाल का हल निकालने के लिए एक हीरा विशेषज्ञ को बुलाना चाहिए जो हमें इसे पहचानने में मदद कर सकता है। महाराज ने बीरबल के सुझाव को स्वीकार किया और एक विशेषज्ञ को बुलवाने का आदेश दिया। आने वाले विशेषज्ञ को चुनौती भरा सवाल सुनाया गया और उससे असली और नकली हीरे को पहचानने का कारगर तरीका बताने का आग्रह किया गया। विशेषज्ञ ने मुस्कान के साथ कहा, महाराज, इस चुनौती का सही उत्तर निकालने के लिए हमें नकली हीरे और असली हीरे के बीच के छोटे से अंतर को खोजना होगा। इस प्रस्ताव को महाराज ने स्वीकार किया और बीरबल ने विशेषज्ञ के साथ एक छोटे से विश्लेषण के लिए तैयारी की। विशेषज्ञ ने नकली हीरे और असली हीरे को ध्यान से देखा और बोला, महाराज, मुझे यह सुनिश्चितता है कि यह हीरा नकली है। दरबार में एक आश्चर्य मच गया क्योंकि यह सवाल बहुत ही कठिन था और विशेषज्ञ ने इसे सही तरीके से हल किया। महाराज ने उत्साहित होकर पूछा, तुमने कैसे पहचाना कि यह नकली हीरा है? विशेषज्ञ ने हंसते हुए उत्तर दिया, महाराज, इस हीरे में कुछ विशेष धब्बे हैं जो असली हीरे में कभी नहीं होते। बीरबल ने भी मुस्कान के साथ कहा, महाराज, विशेषज्ञ जी ने सही कहा है क्योंकि असली हीरा उच्च तापमान और दबाव के तहत बनता है और उसमें ऐसे धब्बे